हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम टू ओशियन ऑफ द इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस शीट हम आज करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने थ्योरी पूरी कवर करा दी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस शीट। चलिए जल्दी से कवर कर लें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर हो पाए। जैसे कि फर्स्ट, एवरी वन ऑफ दिस शर्ट हैज़ ग्रीन कलर। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैव ग्रीन कलर। ये कलर नहीं है, कॉलर लिखा हुआ है वहां पे। तो प्रत्येक शर्ट्स की जो है कॉलर कैसी है, ग्रीन कलर की है। नीचे भी सेम सेंटेंस दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर यूज हुआ है हमारा हैज और नीचे यूज हुआ है हैव। तो हमको करेक्ट वन यूज करना है। विच वन इज करेक्ट, ए और बी। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था ऑफ का नियम। ऑफ का नियम में हमने क्या देखा था, जब भी ऑफ से यदि कोई दो वर्ड्स जुड़ते हैं तो हमेशा हमको नाउन किसको, वर्ब किसको देख के लगानी है, नाउन फर्स्ट को देख के। तो हमारी फर्स्ट नाउन क्या है, एवरीवन। ऑफ के पहले क्या है, वन। ऑफ के पहले यदि वन है मतलब वन अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल यूज नहीं होगी। इसलिए हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा एंड बी पार्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, द सिंगर अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स प्ले द हार्मोनिका ऑन स्टेज। सिंगर जो है कुछ और लोगों के साथ क्या प्ले कर रहा है, हार्मोनिका स्टेज पर। अगला देखते हैं, द सिंगर अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स प्लेस। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्लेस, और ऊपर यूज हुआ है प्ले। प्ले इज अ प्लूरल नंबर एंड प्लेस इज अ सिंगुलर नंबर। यहाँ हम क्या देखेंगे, अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ हमने इसके पहले देखा हुआ है। अलॉन्ग विथ यदि कीवर्ड्स हमको पकड़ना है, हम हर सेंटेंस को जरूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ें, उसका मीनिंग निकालें। हमने यदि रूल्स पढ़े हुए हैं तो हम कीवर्ड्स देखेंगे और कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने ऑफ देखा, तो ऑफ में हमेशा क्या होता है, ऑफ के पहले वाले नाउन देखते हैं। सेम अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ भी हम क्या करते हैं, बट के साथ भी क्या करते हैं, फर्स्ट वाली नाउन को हम व्यू करते हैं। तो फर्स्ट वाली नाउन हमारी कौन सी है, सिंगर। सिंगर इज अ सिंगुलर नंबर। सिंगर कैसा है, हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो द सिंगर अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स प्ले। प्ले इज अ प्लूरल नंबर, सो प्ले इज अ रॉन्ग सेंटेंस। द हार्मोनिका ऑन स्टेज, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। द सिंगर अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स प्लेस द हार्मोनिका, ये हमारा आंसर सही होगा। यदि हम प्रत्येक सेंटेंस की हिंदी करने बैठेंगे परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में, तो वहां हमारा इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, रूल्स देखने पड़ेंगे और कीवर्ड्स हमको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे कि ये वाला कीवर्ड है इसमें। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पूछा है तो केवल हमें वर्ब और नाउन से मतलब है, उसके अलावा किसी से नहीं। केवल हमको सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब को देखना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब सिंगुलर लगा देना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको वर्ब भी प्लूरल लगा देना है। अगला देखेंगे, सैंडल्स एंड टॉवल्स आर एसेंशियल गियर फॉर अ ट्रिप टू द बीच। सैंडल्स और टॉवल एसेंशियल यानी कि जरूरी गियर हैं ट्रिप के लिए। कौन सी ट्रिप के लिए, बीच की ट्रिप के लिए। तो हमने यहाँ पूरे उसमें क्या देखा, एंड हमारा हाईलाइटेड है। एंड यदि हाईलाइटेड है तो सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे सैंडल्स एंड टॉवल्स को देख के आप प्लूरल नंबर मत समझिएगा। मैंने एक नियम बताया था कि यदि एंड किसी दो वर्ड्स से जुड़ता है और अर्थ एक ही देता है तो यदि एक ही अर्थ प्रदान करता है तो वो सिंगुलर काउंट होगा। जैसे सैंडल्स एंड टॉवल्स मिलकर क्या हो रहा है, एक एसेंशियल गियर बना रहे हैं, मतलब कि जरूरी गियर, मतलब सामान बोल सकते हैं कुछ ऐसा। तो गियर एसेंशियल गियर है, ये हमारा एक है एसेंशियल गियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नंबर यूज होगा। आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। सैंडल्स एंड टॉवल्स इज एसेंशियल गियर। ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एसेंशियल गियर बनते हैं ट्रिप के लिए, बीच के लिए, बीच के ट्रिप के लिए। तो ये हमारे 3 हो गए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कराने की कोशिश करूंगी। चलते हैं अगले पे। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग टुडे। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर लिखा हुआ है, आर स्पीकिंग टुडे।
दो हमारे पास सेंटेंस है, दोनों का कीवर्ड हमने पकड़ा हुआ है और लिया है, ये एंड नहीं है, एक बात आप अच्छे से देख लें वरना कंफ्यूजन होगी। और यहाँ पे हमने ये पकड़ लिया वर्ब इज आ, और इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दो सब्जेक्ट है और से दो कनेक्ट हैं। तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ था इधर और निदर नॉर का, यदि इधर नहीं भी है केवल और भी है तो भी हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है, और के बाद वाला सब्जेक्ट टू देखना है, नाउन टू देखना है। तो नाउन टू या सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हमको वहां पे वर्ब पुट करनी है, जैसे कि द प्रेसिडेंट और के बाद क्या दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे इज क्या होगा, राइट आंसर होगा, और आर हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग टुडे। अगला देखते हैं, यदि यहाँ पे और ना हो के एंड होता, एंड यदि होता तो, और यहाँ पे एंड का मैंने बताया था, यदि एंड से दो पर्सन जुड़ते हैं तो फिर वहां देखना पड़ेगा कि आर्टिकल कितना है, एक है या दो। यदि दो आर्टिकल यूज होते हैं तो प्लूरल नंबर माना जाता है, और एक आर्टिकल होता है तो सिंगुलर नंबर माना जाता है। पर यहाँ पे और का केस है, एंड का केस नहीं है। अगला देखते हैं, और में हमेशा बाद वाली वर्ब को हमको देखना होता है। इधर केसी और मैरी ये दोनों पर्सन है। मैरी पेज द एम्प्लॉइज टुडे, या तो केसी या तो मेरी पे करने वाले हैं या करने वाली है एम्प्लॉय को आज। इधर केसी और मैरी पे द एम्प्लॉइज टुडे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, और वाला सब्जेक्ट देखेंगे जो कि कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे पेस हमारी सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, एस या एस जुड़ता है, और प्लूरल के साथ नहीं जुड़ता है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा सही और सेकंड वाला गलत। अगला देखते हैं, नीदर शी नॉर आई इज गेटिंग द स्पेशल लंच। नीदर शी नॉर आई एम गेटिंग द स्पेशल लंच। नीदर शी नॉर आई आर गेटिंग द स्पेशल लंच। पूरा सेंटेंस तीनों सेम है, केवल डिफर है तो कहाँ पे, हमारे यहाँ पे वर्ब में। इसके सब्जेक्ट भी सेम है और वो भी सेम है। आप देखेंगे कि नॉर जो है, नीदर नॉर के बाद भी हमेशा किसको देखा जाएगा, आई को देखा जाएगा। नीदर नॉर के बाद किसको देखा जाएगा, आई को। ये हमारी एक बात क्लियर हो गई कि इधर और नीदर नॉर के बाद हमेशा बाद वाली संज्ञा को देखा जाता है। तो बाद वाली संज्ञा हमारी आई इज अ सिंगुलर नंबर है। एक बात करेक्ट हो गई। अब इसके साथ या तो इज, आई के साथ या तो इज आ सकता है या तो एम। आर तो हमारा हो गया कैंसिल, आर कैंसिल हो गया क्योंकि आई सिंगुलर नंबर है इसीलिए। अब इज आएगा कि आर आएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, नाइदर शी नॉर आई, ना तो उसने ना तो मैंने। इज गेटिंग द स्पेशल लंच, इज गेटिंग यहाँ पे क्या है, नहीं मिला हमको, क्या स्पेशल लंच हमको नहीं मिला। हमने यहाँ पे जो है वाक्य जो है पेसिव में है, एक्टिव में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये पहला वाला सही हो जाएगा, एम नहीं आएगा, इज आएगा। नाइदर शी नॉर आई इज गेटिंग द स्पेशल लंच। ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, मस्टर्ड बीन्स इज माय फेवरेट वेजिटेबल। सेम मैंने कल के ही चैप्टर में बताया था कि ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल दिया था आपको और छोले भटूरे का एग्जाम्पल दिया था। यदि आपको याद आ गया हो ये वाला नियम, मस्टर्ड ग्रीन्स इज माय फेवरेट वेजिटेबल, मस्टर्ड ग्रीन्स आर माय फेवरेट वेजिटेबल। अब यहाँ पे ग्रीन्स को देख के आप बहुवचन मत समझ लीजिएगा कि ये प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। मस्टर्ड ग्रीन्स मतलब होता है सरसों का साग, जो कि एक ही होता है, सिंगुलर नंबर है। ये सरसों का साग होता है। मस्टर्ड ग्रीन्स यानी सरसों का साग मेरी फेवरेट वेजिटेबल है या सब्जियों में से एक है, फेवरेट है। मस्टर्ड ग्रीन्स इज माय फेवरेट वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स हमेशा एस फॉर्म्स में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर नंबर है। इज हमारा राइट आंसर आएगा, आर हमारा गलत होगा, ए हमारा सही होगा और बी पार्ट हमारा गलत होगा। मस्टर्ड ग्रीन्स इज माय फेवरेट वेजिटेबल्स। अगले नंबर पे चलते हैं। ये हमारे 7 क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ब्लैंक्स
एनीवन ब्लैंक पेंसिल आई कुड बोरो। तो यहाँ पे हमें पूरा सेंटेंस देखने की आवश्यकता ही नहीं है, एनीवन देखेंगे। एनीवन को देख के बताएं आप, एनीवन मतलब क्या है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, एनीवन हमेशा सिंगुलर नंबर आएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए डू हैव डज है, क्या आएगा, हमें हैव भी नहीं देखना, हमको आगे का बस देखना है, डू देखना है, डज देखना है। एनीवन के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। दैट्स इट। आगे देखें, हरी अप एवरीवन वेटिंग फॉर यू टू गेट हियर। जल्दी करो, तुम सभी तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एवरीवन। तो एवरीवन के साथ क्या आएगा, एवरीवन भी हमेशा क्या है, सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे क्या आएगा, हरी अप एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू टू गेट हियर। तो सभी तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो एवरीवन भी हमेशा, मैंने ईच और एवरी का नियम बताया था, ईच और एवरी हमेशा क्या माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। लेकिन यदि दे ईच वी ईच हो तो वो हो जाएगा प्लूरल, बट ईच और एवरीवन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर नंबर। अगला देखते हैं, नो माई फैमिली लिव नियर बाय। माई फैमिली इज अ सिंगुलर नंबर, सो देयर इज अ डज नॉट आएगा कि डोंट आएगा, यहाँ पे डज आएगा। सिंगुलर पर्सन के साथ डज आता है तो डजंट। फैमिली है, फैमिली को होल फैमिली, जब हम मैंने एक नियम बताया था आपको, फ्लॉक, हर्ट, फैमिली, पुलिस, ऑर्केस्ट्रा, ये सभी यदि एक मत में होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उनको हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर नंबर माना जाता है, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। नो माई फैमिली डज नॉट लिव नियर बाय, पास में नहीं रहती। अगली देखते हैं, अवर स्विमिंग क्लब। यहाँ अगेन क्या आया, क्लब आया। क्लब इज ऑल्सो इज अ सिंगुलर नंबर, सो क्लब के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इज यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। Our swimming club is going to compete on Saturday. सैटरडे को compete करने जा रहा है। सैटरडे के आगे क्या लगा, ऑन। प्रीपोजिशन पार्ट में मैंने कवर कराया है, आपने यदि नहीं देखा हो तो मेरा प्रीपोजिशन भी देख लीजिएगा एक बार। यदि आपको हेल्पफुल लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी फिल इन दी ब्लैंक्स देखे थे, थोड़े से अब इनकरेक्ट पार्ट देख लेते हैं। अब क्या होगा, एक सेंटेंस में 4 पार्ट दिए होंगे, हमको फाइंड आउट करना होगा इनकरेक्ट। देखिए, जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर, सो ऑल्दो द लोकल rebellious teenagers are annoyed by his strict nature, the overall safety of the town have improved, no error। ये सेंटेंस जो आते हैं थोड़े से लॉन्ग होते ही हैं, ताकि आप इनकरेक्ट ढूंढने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो, इसलिए वो बड़े पार्ट में ही देते हैं। तो हम एक के बाद एक पहले हिंदी कर लेते हैं इसकी। जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर। जो जेम्स है प्रोएक्टिव यानी सक्रिय, जेम्स है वो सक्रिय पुलिस ऑफिसर है। सो ऑल्दो द लोकल रिबेलियस, रिबेलियस यानी होता है उदंड, उदंड। टीनेजर्स आर एनॉयड, एनॉयड यानी परेशान, एनॉयड यानी होता है परेशान। जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर, सो ऑल उसके बाद भी लोकल रिबेलियस टीनेजर्स जो हैं उससे परेशान रहते हैं, बाय हिज स्ट्रिक्ट नेचर, उसके स्ट्रिक्ट नेचर से इस रिबेलियस टीनेजर्स परेशान रहते हैं। ओवरऑल इसके बाद भी सेफ्टी ऑफ द टाउन, जो टाउन की सेफ्टी है, हैव इम्प्रूव, क्या है, इम्प्रूव कर गई है। लास्ट में है नो एरर। तो ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। हम क्या करेंगे, एक के बाद एक ढूंढते हुए चलेंगे। जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर। अब जेम्स को देखते हुए यहाँ पे इज क्या है, हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जेम्स इज अ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर, जेम्स एक क्या है, प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर है। आगे देखिए, सो ऑल्दो द लोकल रिबेलियस टीनेजर्स आर। अब आर के पहले क्या दिया है, टीनेजर्स, जो कि क्या है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर को देखते हुए यहाँ आर भी कैसा है, करेक्ट है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। तो हमारा ए और बी दोनों पार्ट हमारे सही हैं। अगला देखते हैं, बाय हिज स्ट्रिक्ट नेचर द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द टाउन हैव। यहाँ पे अब हम हैव देखेंगे, और हैव देखेंगे तो हैव के पहले क्या है, ऑफ। तो हमेशा जहां पे भी सेंटेंस में ऑफ दिया होता है तो हमको क्या देखना होती है, ऑफ के पहले वाली
नाउन या सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो ऑफ के पहले क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे सेफ्टी कैसा है, सेफ्टी यानी सुरक्षा। सुरक्षा अपने आप में एक सिंगुलर नंबर है, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यदि अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उसको भी सिंगुलर माना जाता है। तो सेफ्टी यहाँ दिया है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज। तो हमारा कौन से पार्ट में इनकरेक्शन है, सी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। James is a proactive police officer, so although the local rebellious teenagers are annoyed by his strict nature, the overall safety of the town has improved. No error। तो यहाँ error तो था have में, तो C हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं, A pair of supportive shoes are important। एक पेयर यानी होता है जोड़ा, जरूरी होता है सपोर्ट के लिए। If you are experience lower back pain, यदि आपको कमर का दर्द है तो आपको एक सपोर्टिव शूज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम एक के बाद एक लेके चलते हैं। A pair of supportive shoes are, अब हमें क्या मिली यहाँ पे, वर्ब आर। आप देखते हैं यहाँ पे सही है कि नहीं, किसकी बात हो रही है, शूज की बात हो रही है, लेकिन हमको शूज को देख के नहीं चलना है। शूज के पहले क्या आया, ऑफ आया, तो ऑफ के पहले वाली नाउन देखेंगे। ऑफ के पहले क्या दिया है, अ पेयर। आ पेयर, पेयर तो होता है दो जोड़े का, लेकिन पेयर कभी बनता है एक जोड़ा एक ही होता है। ए लिखा है ना, ए पेयर। यदि यहाँ पे ए की जगह 2 पेयर होता है या 3 पेयर होता तो फिर वो प्लूरल नंबर होता, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, ए पेयर। ए पेयर दिया है तो इसलिए यहाँ पे आर यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर एक्सपीरियंस लोअर बैक पेन। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, ए। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पैरालीगल बिलीव दैट देयर वर एन ओवरलोडेड ऑफ केसेस इन द ऑफिस विच वॉज क्रिएटिंग स्ट्रेस। नो एरर। पैरालीगल वो होता है जिनके पास कोई लॉयल, जो कोई लॉयल नहीं होते हैं और इनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती है, बट फिर भी ये लीगल मामलों में अपनी सलाह देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पैरालीगल। सलाहकार बोल सकते हैं। द पैरालीगल बिलीव, सलाहकार का मानना है दैट देयर वर एन ओवरलोडेड, वहां पे क्या है, एक ओवरलोडेड काम ऑफ केसेस का क्या है, ओवरलोड हो चुका है इन द ऑफिस में केसेस का ओवरलोड हो चुका, विच वॉज क्रिएटिंग स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस पैदा कर रहा था। तो पैरालीगल बिलीव। अब हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे और हमारी वर्ब पे। तो वर्ब यहाँ पहले पार्ट में कौन सी यूज हुई है, वर्ब यूज हुई है। तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है द पैरालीगल बिलीव। ये एक प्रकार से क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं हम। तो बिलीव यानी मानना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ देयर वर नहीं आएगा, देयर वाज यहाँ पे करेक्ट होगा और वाज यहाँ पे करेक्ट होगा और वर यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पहले पार्ट में क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो ऐसे करके हम एक एक करके इनकरेक्शन ढूंढते हैं पार्ट में। यदि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, वर्ब देखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी यूज हुई। उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है। सब्जेक्ट में भी हम देखेंगे कहीं सब्जेक्ट यदि 2 है तो फिर वहां पे क्या लगा हुआ है, ऑफ से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इधर और से जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं। तो ये सारे ही रूल्स हमने देखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। कीवर्ड को देखते हुए हमको देखना है कि हमको सब्जेक्ट 1 को चूज करना है या सब्जेक्ट 2 को चूज करना है। ये सारे के सारे रूल्स मैंने कवर करा दिए हुए हैं पिछले वीडियोस में और प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है। यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले आप वहां विजिट कर ले, फिर आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो गाइस प्लीज यदि हेल्पफुल लगे तो लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो अगला हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फिनिश होता है। इसके बाद हम टेंस ले लेते हैं और टेंस लेके चलते हैं आगे। थैंक यू।